धनतेरस पे शनि का साया है, भूल कर भी घर पे ना लाइए 6 अशुभ चीजें। दिवाली की शुरुआत धनतेरस से होती है, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। यह पर्व धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस वर्ष धनतेरस का शुभ पर्व 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को मनाया जाएगा। परंपरा अनुसार इस दिन नई वस्तु खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि धनतेरस पर खरीदी गई चीज 13 गुना वृद्धि में होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार धनतेरस शनिवार को पड़ रहा है, जो कि शनिदेव का दिन माना जाता है। लेकिन इस बार धनतेरस शनिवार को पड़ना एक विशेष संयोग लेकर आया है। शनिवार का दिन न्याय के देवता शनिदेव को समर्पित होता है, इसलिए इस बार खरीदारी करते समय कुछ विशेष सावधानी बरतना आवश्यक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार को कुछ विशेष वस्तु घर लाने से बचना चाहिए, वरना शनि की प्रतिकूल दृष्टि पड़ सकती है। लेकिन इस बार शनिवार को देखते हुए धनतेरस पर कुछ खास चीजों की खरीदारी बिल्कुल ना करें। तो इस बार धनतेरस संयोग पर किन वस्तुओं की खरीदारी से बचना चाहिए और क्या खरीदना शुभ होगा। पहले नंबर, सरसों का तेल। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सरसों का तेल शनि देव को अति प्रिय है। हम सब जानते हैं कि हर शनिवार को लोग शनि मंदिर में जाकर शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करते हैं। यह तेल शनि देव से जुड़ा हुआ है, इसीलिए शनिवार के दिन सरसों का तेल खरीदारी करना शुभ नहीं माना जाता है। धनतेरस के दीप को जलाना और पूजा करना होता है, जिसके लिए तेल की आवश्यकता होती है। तो ज्योतिषों का मानना है कि यदि आपको सरसों को तेल की जरूरत है तो आप उसे एक दिन पहले यानी शुक्रवार को खरीदारी कर सकते। दूसरे नंबर, लोहा और स्टील से बचें। ज्योतिष शास्त्र में लोहे को सीधे तौर पर शनिदेव से जोड़कर देखा जाता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक शनिवार के दिन लोहे की खरीदारी करना वर्जित माना जाता है। चूंकि इस बार धनतेरस भी शनिवार को है, इसलिए इस दिन लोहे से बनी कोई भी वस्तु घर पे नहीं लानी चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि लोग लोहे से बचने के लिए उसकी जगह स्टील के बर्तन खरीद लेते हैं, लेकिन आपको यह बता दे कि स्टील भी लोहे का एक मिश्र धातु है। इसीलिए शास्त्रों के मुताबिक धनतेरस पे स्टील के बर्तन भी खरीदने से परहेज करना चाहिए। यह माना जाता है कि ऐसा करने से घर में नकारात्मकता आ सकती है और लक्ष्मी जी भी रूठ सकती है। तीसरे नंबर, चमड़े का सामान। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक चमड़े का सामान जैसे पर्स, वॉलेट, जूते या बैग भी धनतेरस के दिन घर लाना अशुभ माना जाता है। इसके पीछे धार्मिक कारण यह है कि चमड़े का निर्माण जानवर के खाल से होता है। इसे हिंदू धर्म में पवित्र त्योहारों का इस्तेमाल करना या घर में लाना शुद्ध नहीं माना जाता है। धनतेरस एक अत्यंत पवित्र और शुभ त्योहार है, इसीलिए इस दिन ऐसी वस्तु खरीदारी से बचना चाहिए जो अपवित्र मानी जाती है। चौथे नंबर, काले रंग की वस्तुएं। शास्त्र में काले रंग को शनि देव से जोड़कर देखा जाता है और इसे अक्सर नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस का त्योहार सुख, समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। इस पावन अवसर पे काले रंग की कोई भी वस्तु जैसे कपड़े, सजावट की सामान या कोई अन्य चीज घर पे लाने से परहेज करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक यह माना जाता है कि काला रंग शुभ अवसरों पर घर में लाने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह अपशकुन हो सकता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन काली उड़द की दाल खरीदना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये दाल शनि देव को प्रिय है और उन्हें चढ़ाई जाती है। इसलिए ऐसा करने से आपके ऊपर कर्ज बढ़ सकता है। पांचवें नंबर, खाली बर्तन। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक धनतेरस पर नई बर्तन खरीदने की परंपरा है। यदि आप कोई नया बर्तन जैसे कलश, सुराही या कोई अन्य पात्र खरीद रहे हैं तो एक बात को हमेशा ध्यान रखें कि उसे कभी भी खाली घर ना लाए। इससे अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार धनतेरस पर खरीदा गया बर्तन समृद्धि और अन्नपूर्णा का प्रतीक होता है और खाली बर्तन घर लाना खालीपन को दर्शाता है। इसलिए बर्तन को घर लाते समय उसमें कुछ शुभ सामग्री जैसे धनिया, चावल के दाने, जल या कोई मीठी वस्तु भरकर ही लाएं। ऐसा करना घर में बरकत लाता है और शुभ माना जाता है। नंबर 6, चाकू, कैंची या सुई जैसी नुकीली चीजें धनतेरस पर खरीदना अशुभ माना जाता है। खासकर शनि की छाया में यह उपकरण अलगाव और कलह का प्रतीक है, जो रिश्ते या पारिवारिक सौंदर्य में संभावित दरार का प्रतीक है। यदि आपके व्यवहारिक कारणों से यह चीज खरीदनी है तो धनतेरस के एक दिन पहले ही खरीद ले,
तो त्योहार खत्म होने तक इसका इस्तेमाल ना करें। 7वें नंबर, उधार में ना ले या उधार ना दे। ज्योतिषी 2025 में धनतेरस पर उधार लेना या उधार देने से सख्त मना करते हैं, क्योंकि यह दिन शनि द्वारा शासित है, इसीलिए वित्तीय लेने और दीर्घकालीन गलतफहमी या कर्जा का कारण बन सकता है। यदि आपको भुगतान करनी है तो धनतेरस से पहले करें, इसके बजाय दान पुण्य पर ध्यान दें, क्योंकि माना जाता है कि ये कार्य शनि को प्रसन्न करते हैं और धन को आकर्षित करते हैं। धनतेरस पर कौन सी चीजें खरीदना शुभ माना जाता है? पहले नंबर, धनतेरस पर सूखा या खड़ा धनिया खरीदना काफी शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन सूखा धनिया खरीदकर इसे माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करते हैं तो माना जाता है कि साधक को माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है। और माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करने के बाद आप इसे अगले दिन धन के स्थान या अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। ऐसा करने से साधक को धन लाभ का योग बनता है। दूसरे नंबर, धनतेरस के दिन नमक खरीदना काफी शुभ माना जाता है। धनतेरस पर पिसा हुआ सेंधा नमक खरीदना अधिक शुभ माना गया, इससे सुख समृद्धि का योग बनता है। साथ ही आप इसे नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति के लिए भी इसके कुछ उपाय कर सकते हैं। इसके लिए सेंधा नमक को एक लाल कपड़े में बांधकर इसको मुख्य द्वार की पूर्व दिशा में की ओर बांध दें। धनतेरस के दिन इस उपाय को करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं होता है। तीसरे नंबर, धनतेरस के दिन अपनी क्षमता के अनुसार सोना चांदी से बनी चीजें जरूर खरीदें। माना जाता है कि इससे सौभाग्य में वृद्धि होती। इसी के साथ आप धनतेरस हल्दी और चावल को पीसकर उसका पेस्ट बनाकर अपने मुख्य द्वार का चिन्ह बना सकते हैं। इससे घर में धन समृद्धि आती है। और इसके अलावा भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी का प्रतिमा लाना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। साथ ही देवी की कृपा जीवन में खुशहाली लाता है और सभी मुरादें पूरी करते हैं। चौथे नंबर, अगर आप जीवन में खुशियों का आगमन चाहते हैं तो धनतेरस के दिन पीली कोड़ियों का घर पर लाना और इस उपाय को करने से धन से तिजोरी कभी खाली नहीं होती और सुख समृद्धि में वृद्धि होती। इसके अलावा धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन घर लाना चाहिए। इसके खास महत्व है। मान्यता है जो इस दिन पीतल के बर्तन घर लाता है उसके घर में धन बढ़ता है और साथ ही रुके हुए काम भी होता है।